गौस पिया जीलान महबूबे सुबहान, गौस पिया जीलान महबूबे सुबहान। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर, 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 गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर। जिक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, सुभान अल्लाह। जिक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, जिक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, नाम से तेरे पाए रिहाई असीर, नाम से तेरे पाए रिहाई असीर, गौसे आज़म इमाम मुबीन बेनज़ीर। तेरे ज़ेरे कदम औलिया असफिया, तेरे ज़ेरे कदम औलिया असफिया, तेरे ज़ेरे कदम औलिया असफिया, सरवरे सरवरा पीरे रोशन ज़मीर, सरवरे सरवरा पीरे रोशन ज़मीर, तेरे ज़ेरे कदम औलिया असफिया, तेरे ज़ेरे कदम औलिया असफिया, तेरे ज़ेरे कदम औलिया असफिया, सर से सुल्तान है तेरे दर के फ़कीर, ऐसे सुल्तान है तेरे दर के फ़कीर, ऐसे सुल्तान है तेरे दर के फ़कीर। कुछ नहीं चाहते और तेरे सिवा, 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 सरवरे सरवरा पीरे रोशन ज़मीर, सरवरे सरवरा पीरे रोशन ज़मीर, नाम से तेरे टल जाए सब मुश्किल, सुभान अल्लाह। से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, ना जिक्र से तेरे टल जाए सब मुश्किलें, नाम से तेरे पाए रिहाई असीर, नाम से तेरे पाए रिहाई असीर। तुझसे चाहिए जिस कदर
चाहे दे तुझसे, चाहे दे जिस कदर चाहे दे तुझसे, चाहे दे जिस कदर चाहे दे, तेरी बख्शिश निराली अता बेनज़ीर, तेरी बख्शिश निराली अता बेनज़ीर, तेरे आज़म इमाम मुबी बेनज़ीर, से आज़म इमाम मुबी बेनज़ीर, तू है आईना सीरते मुस्तफ़ा, तू है आईना सीरते मुस्तफ़ा, तू अलीमो खबीरो बशीरो नज़ीर, तू अलीमो खबीरो बशीरो नज़ीर, ये वज़ीफ़ा है हर गम का दर मावका, सुभान अल्लाह, वज़ीफ़ा है हर गम का दर मावका, ये वज़ीफ़ा है हर गम का दर मावका, ये वज़ीफ़ा है हर गम का दर मावका, गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर, 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 सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मामिदिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम। मैं किसी लंबी चौड़ी गुफ्तगू के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, चंद बातें अर्ज करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस महफिल का इख्तिताम होगा। हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और कमालात आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। आला हज़रत फरमाते हैं वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। वरफ़ाना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। और मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। तो हुजूर गौस पाक का जिक्र वही करता है जिस पर हुजूर गौस पाक की निगाहें करम होती है, क्योंकि खुद इरशाद फरमाते हैं कि लोग उस वक्त तक मेरा जिक्र नहीं कर सकते जब तक कि मैं ना चाहूं। जब मैं चाहता हूं तभी लोगों के ज़बानों पर मेरा जिक्र जारी होता है। इस बात से एक बात साबित होती है कि जब कोई गौस पाक बड़े पीर दस्तगीर का जिक्र करे तो ये बात साबित होती है कि बड़े पीर दस्तगीर की तवज्जो उस तरफ है। वो मर्तबा वो मकाम हुजूर गौस पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया कि दंग रह जाते हैं सब देख के रुतबा तेरा। आला हज़रत उस्ताद ज़मान ने ये सरकार गरीब नवाज की शान में लिखा
मगर वाकई हुजूर गौस पाक की शान है कि वो मर्तबा, वो मकाम किसी और को हासिल ना हुआ ना होगा। हुजूर गौस पाक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और कमालात के मुतालिक हज़रत इमाम अब्दुल्ला याफ़ई रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अगर दुनिया के सारे समंदर के सियाही बनाई जाए, समंदर की सियाही बनाई जाए और जितने दरख्त सारी कायनात में हैं उसके कलम बना दिए जाए और इंस और जिन, इंसान और जिन्नात, ये सारी दुनिया के इंस और जिन मिलकर, और आपको पता होगा जितने इंसान हैं उससे 9 गुना ज्यादा आबादी अजिन्ना की होती है। ये सब मिलकर हुजूर गौस पाक का जिक्र, फजाइल और कमालात लिखने पर आ जाए तो अब्दुल्ला याफ़ई रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, ये कोई आज के 10-15 साल पहले कोई शख्स नहीं है, इनको विसाल फरमाकर तकरीबन 700 साल हो गए, 700 साल का अरसा हुआ है। 7वीं सदी हिजरी के बुजुर्ग हैं इमाम अब्दुल्ला याफ़ई। वो फरमाते हैं कि इंस और जिन मिलकर हुजूर गौस पाक के फजाइल और कमालात लिखने लग जाए तो सियाही खत्म हो जाए समंदर की। एक गिलास में कितना पानी है, उसमें कितने कतरे हैं हम नहीं बता सकते। यहाँ बात समंदर की चल रही है। सियाही खत्म हो जाए, कलम टूट जाए, कलम खत्म हो जाए, इंस और जिन लिख लिख के थक जाए। इमाम अब्दुल्ला याफ़ई फरमाते हैं मगर हुजूर गौस पाक के मनाकिब, उनके फजाइल, उनके कमालात खत्म नहीं होंगे। और हम और आप क्या जिक्र करें, उन बुजुर्गों ने गौस पाक का जिक्र किया और अपनी गर्दनों को उनके सामने झुकाया कि जिनकी बारगाहों में सारी दुनिया झुकती है। हज़रत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि या गौसे आज़म रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, मोइन जो आपके नाम का गुलाम है और आपके करम का मंगता है, और ये आप ही की नजरे करम है कि मुझ जैसे गुलाम को, मुझ जैसे मंगते को मंगते से ख्वाजा बनाया। और वो आपके तस्लीमो रजा का तलबगार है। गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग जो सुल्तानुल हिंद है कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। है तेरी जात अजब बहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और हज़रत मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी रदियल्लाहु तबारक व तआला जब आपकी शान बयान करने आते हैं तो अर्ज करते हैं, या गौस पाक, साबिर ने आपके दरे पाक पर, आपकी दर की चौखट पर अपने सर को रख दिया है। आपके दरवाजे की चौखट पर अपने सर को रख दिया है। अब आपके दर की खाक पर अपने सर को रख दिया है। एक लम्हे के लिए मुझ पर नजरे करम फरमाइए। एक लम्हा, एक मिनट नहीं है, एक लम्हा। बड़े जानते हैं कि बड़ों की निगाहें करम का आलम क्या होता है। एक लम्हे के लिए मुझ पर निगाहें करम फरमाए। आगे फरमाते हैं कि आपकी एक नजरे करम मुझे दोनों जहान के लिए काफी है। एक नजरे करम मुझे दोनों जहान के लिए काफी है। अभी मौलाना साहब ने
मैं सुन रहा था, जिक्र किया था हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, इस्लाम का वो अजीम बादशाह जिसने बैतुल मक़दस को फतेह फरमाया। वो बादशाह वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी, पता है आप जिस जंग में गए फतेह आपको नसीब हुई, कई बार आपके जिस्म पर कई घाव आए, मगर कभी आपकी गर्दन पर कोई वार नहीं पड़ा, और ना ही कभी आपका विसाल शहादत से शहीद नहीं हुए। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो बादशाह इस्लाम, लोगों ने इस्लाम के बादशाहों को बदनाम किया क्योंकि हमने ही पेश सही से नहीं कर, हम सही से पेश न कर पाए। अगर हम अपने बादशाहों की तारीखें सही से पढ़ते तो पता चलता कि इस्लाम में कैसे कैसे बादशाह गुजरे हैं। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये फरमाया करते थे कि मुझे जंग में शहादत, मुझे कोई शहीद नहीं कर सकता। अर्ज की क्या वजह है? फरमाया कि मैं जब 12 साल का था तो हुजूर गौस पाक की बारगाह करम में हाजिर हुआ था। गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे गर्दन पर रखा। 3 उंगलियों के तीन उंगलियों के निशानात सलाहुद्दीन अय्यूबी के गर्दन पर थे। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और यही सलाहुद्दीन अय्यूबी रज़ी अल्लाह ताला फौज के मुतालिक आपने सुना गौस पाक आपके मुशीर में कौन थे और आपके सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुशीर हजरात में कौन थे और आपकी फौज में कौन थे। मगर आपके फौज के सिपहसालार कौन थे आपको पता है? सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज के सिपहसालार थे गौस पाक के साहबजादे सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बैतुल मक़दस फतेह करने की जो मुहिम शुरू की थी वो आप ही के इशारे से हुई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुरीद थे उनके, सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनके मुरीद थे। और उसी फतेह के उसी जंग में सिपहसालार थे हजरत सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो गौस पाक के बराह रास्त शहजादे थे। 3रे नंबर के या 4थे नंबर के इख्तलाफ है इस बात पे, बाज़ ने कहा कि 3रे नंबर के हैं, बाज़ ने कहा 4थे नंबर के हैं। बहरकैफ शहजादे तो है ही। तो सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इनका मज़ार जो है वो बगदाद शरीफ से 1000 किलोमीटर दूरी पर कुर्दिस्तान है, वहां पे अकरा करके एक जगह है, मेरी हाजिरी हुई है अकरा। वो अकरा में पहाड़ियों के बीच में आपका मज़ार है। तो कुर्दी हज़रात जो है सलाहुद्दीन अय्यूबी के फौज में मौजूद थे और उन कुर्दिस्तानियों को इस जंग के लिए उभारने वाले सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्हीं की मेहनत से वो लोग जंग के लिए तैयार हुए और बड़े जंगजू थे। जैसे अफगान के पठान मशहूर है कि जंग करने में, उसी तरह से कुर्दिस्तान के अहबाब बड़े मशहूर थे और आज भी वैसे ही हैं। तो वो कुर्दिस्तानी लोगों के साथ वो फौज में शामिल थे। वो गए, सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सिपहसालार थे और फिर आपने बैतुल मक़दस को फतेह फरमाया। उसी जंग में आप जख्मों से चूर चूर हुए, सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु।
बैतुल मक़दस तो फतेह हुआ, जख्मों से चूर चूर हुए और फिर वापसी में अकरा में पहुंचे। कुछ दिन इलाज हुआ मगर उससे इफाका ना हुआ और आपने विसाल फरमाया, जामे शहादत नोश फरमाया। पता चला कि गौस पाक का बेटा है और ऐसी करामतों का मालिक बराह रास्त, जिसने गौस पाक, जो बराह रास्त गौस पाक का शहजादा हो, उसकी अजमतों और उसकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा। गौस पाक फरमाते हैं, मेरे घर में विलायत ऐसी टंगी हुई है। आज लोग गौस पाक का जिक्र तो करते हैं, गौस पाक का नाम तो लेते हैं, मगर बुग़्ज़ उन्हीं के ताल्लुक से रखते हैं जो उनसे निस्बत रखने वाले। आज हालात ये हो गए। तो हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है या गौस, हसद से इनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये सिल है या। और अताए मुक्तदिर गफ्फार की है, अताए मुक्तदिर गफ्फार की है, अबस बंदों के दिल में गिल है या। अताए मुक्तदिर गफ्फार की है, अबस बंदों के दिल में गिल है या गौस। सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु गौस पाक के शहजादे। आज भी उनकी बारगाह की ये खासियत है कि आज भी रात में उनकी बारगाह में जब हाजिरी दो तो वो खौफ तारी होता है। और मैंने खुद इसका मुशाहिदा किया, बल्कि मेरे साथ कुछ अहबाब थे और फिर खादिम ने भी हमें इस बात को बताया। इत्तफाक ये था मुफ्ती साहब कि मैं उस बारगाह में हाजिर दिया। आज भी उस बारगाह में जब जाओ या बाहर खड़े रहो, कुछ वक्त अगर रात गुजर जाए तो आज भी मज़ार अक़दस से जिक्र इलाही की आवाज आती है। आज भी तो सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में, आपकी बारगाह की एक तलवार जो है, जो मंसूब थी गौस पाक की तरफ और गौस पाक से शहजादा हज़रत अब्दुल अजीज को मिली, वो जब मैं वहां गया तो साहिब सज्जादा ने वो तलवार उनकी मज़ार पर मुझे हाजिरी दी और अंदर जो है वो जालियां होती है, जालियों के अंदर लेकर गए। मज़ार शरीफ के ऊपर वो तलवार रखी हुई थी, तो एक असा था, तो असा लेकर जो है वो मुझे दिया उन्होंने और कहा, ये सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का है, जो शहंशाह बगदाद की बारगाह से उन्हें अता हुआ और ये मज़ार पाक पर रखा हुआ। मैं आपको वो देता हूँ हजरत के हुक्म से। वो असा था, मैं समझ रहा था कि असा क्या काम का, फिर भी बड़ी बारगाहों से मिली हुई चीज बड़ी होती है। मैं वो चीज लेकर आया। वो चीज जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो असा हाथ में था, मैंने तो स्कैन करने के लिए डालते हैं, तो स्कैन में गया वो, तो मुझे रोक लिए उन लोगों ने। रोकने के बाद में कहा कि ये इसके अंदर क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है, मुझे उस वक्त तक इल्म नहीं था। मैंने उनसे कहा इसमें है क्या। साहिब सजादे कहा कि आपको वक्त आने पर पता चलेगा, मगर ये सैयदना अब्दुल अजीज का है, जो गौस पाक से उन्हें अता हुआ था और तब से अब तक यहाँ पर रखा हुआ है। हजरत का हुक्म है, मुझे हुक्म हुआ है कि आपको देना है। तो वो चीज मैं तो उन्होंने कहा इसमें क्या है। मैंने कहा असा है और क्या है। कहने लगा कुछ तो है। तो मैंने कहा कुछ नहीं है। तो फिर दूसरे ऑफिसर को बुलाया, फिर स्कैन किया, फिर तीसरे को बुलाया। ऐसा करते करते मेरे इर्द गिर्द 15 अफसरान तकरीबन सब ने मुझे घेर लिया। बोले इसमें है क्या। मैंने कहा आप ही देख लीजिए। खोल रहे हैं, खुलने का नाम नहीं, खुलने का नाम नहीं, खींच रहे हैं, कहीं से ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये हालात देखकर मुझे थोड़ी तशवीश हुई कि आखिर मामला क्या है।
अब उसी असना में मैंने सैयदना गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तरफ तवज्जो की। गौस पाक की तरफ इल्तिजा पेश करनी थी कि एक बड़ा ऑफिसर वहां से गुजरा, उसने बुला आकर देखा क्या माजरा है। तो उन लोगों ने उसको दिखाया कि ऐसा ऐसा कुछ मामला है। तो उसने खोलने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर है तो क्या मसला है, आप ऐसा कीजिए कि इसको लगेज में डलवा दीजिए, हाथ में ना जाने दें। मुझे तब भी समझ में नहीं आया। वो लगेज में डाला गया, लगेज में डाला गया। अब बम्बई एयरपोर्ट पहुंचा। बम्बई में फिर स्कैन होता है। एयरपोर्ट पहुंचा, स्कैन से आया। स्कैन से जैसे आया, सामान जैसे आया, मैंने उसको फिर हाथ में लिया। अब हाथ में लिया, अब चलने लगा। अब फिर वापिस एक स्कैन था। तो वहां पर हैंड कैरी जो होती है उसको स्कैन किया जाता है। तो वो असा मेरे हाथ में था। उस पे उन लोग चौक मार के ऐसा लगाते हैं, जिसमें कोई शुभा होता है उस पे चौक मारते हैं। वो मुट्ठी पे ही चौक मारा हुआ तो मेरे हाथ में था। अब वो वापिस स्कैन के लिए जैसे ही डालने गया तो उस वक्त वहां पर जो शख्स था, जो ऑफिसर था, इत्तेफाक वो देख रहा था। और जैसे ही वो स्कैन के लिए मेरा साथ जाने लगा, उस ऑफिसर को किसी ने पीछे से आवाज दी। वो पीछे पलटा, मैंने छड़ी उठाई और आगे बढ़ गया। मैं निकल गया। अब भी मुझे पता नहीं। अब मैं घर पहुंचा। अहबाब मिलने के लिए आए। मैंने कहा ये ऐसा और ऐसा मसला है। तो बोले वो खोलने की कोशिश कर रहे थे। गौस पाक की अता और उनके शहजादों का फैजान देखो। वहां पर 15 ऑफिसर, वो भी अरबी। समझे, ये अजमी और अरबी की ताकत में बहुत फर्क होता है। अरबी तो फिर अरबी है। तो वो 15 ऑफिसर खींच रहे, नहीं खुल रहा है। घर पे मैं पहुंचा। पहुंचने के बाद में सिर्फ यूं किया था, उसमें से एक तलवार निकली। वो तलवार निकली, वो आज भी मेरे पास रखी हुई है। ये दूसरी या तीसरी हाजिरी मेरी 2009 की हाजिरी की बात है। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के शहजादे सैयदना अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंग में फौज में रहकर जो है वो यहूदियों नसारा के साथ जंग की। पता क्या चला? एक इशारे से औलिया कामिलीन दुनिया की काया पलटते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने वो तसर्रुफ अता किया है उन्हें। आज भी अल्लाह के ऐसे बंदे मौजूद हैं जो इस चश्मे आलम में हैं, जो एक इशारा फरमा दे तो हुकूमत के तख्त को पलट कर रखते हैं, तख्त को पलट कर रखते हैं। मगर ये दुनिया दारुल असबाब है। हर चीज में यहां पर सबब होता है। और आप देखें कि बगैर सबब अल्लाह तबारक व तआला बगैर बादल के बारिश बरसाने पर कुदरत रखता है। कादिर मुतलक है, मगर ऐसा करता नहीं। अल्लाह चाहे तो बगैर जमीन के सब्जा उगा दे, मगर सबब जमीन को बनाया। अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के बेटा देता है ना, मगर सबब बाप को बनाया। तो ये दारुल असबाब है, हर चीज में सबब है। और ये दुनिया ही दारुल अमल है, यहाँ पर अमल करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ये दम समझते हैं, ताजुश शरिया ने ये दम कहा है। दम में क्या से क्या कर दे। दम, ये दम यानी एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा अगर निकाला जाए ना तो वो होता है वो दम। वो दम में क्या से क्या कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे।
ये हुजूर का इख्तियार है, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर चाहते सिर्फ दिल में ख्याल करते, इशारा अबरू का तो बहुत ऊंचा मामला है मेरे आका के। हुजूर के इशारे का आलम तो ये है कि एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को। एक कहने लगा वाबड़ा कि 100 लाख को ही काफी है, 101 लाख को काफी नहीं होगा। इमाम अहमद रजा ने लिखा। मैंने कहा वाबड़े तू समझ नहीं सकता है इमाम अहमद रजा की अजमत और इमाम अहमद रजा की निगाह क्या है। इमाम अहमद रजा ने लिखा है मुझसे 100 लाख को। मैंने कहा मुजद्दिद कितने हुए? तो वो तो मानता नहीं है किसी को भी। मैंने कहा इस सदी में, हर सदी में एक मुजद्दिद, 14वीं सदी 14 मुजद्दिद, कुछ सदियों में एक सदी में कई मुजद्दिद भी हो सकते हैं और हुए भी हैं। तो अगर हर सदी में 10 भी पकड़ लो या 100 भी पकड़ लो, है ना, 14 सदी में 1400 मुजद्दिद। अगर एक सदी में कोई 100 को ही लेकर आए, उससे ज्यादा तो नहीं ला पाएगा, तो 1400 मुजद्दिद। इमाम अहमद रजा 14वीं सदी के। मैंने कहा इमाम अहमद रजा ने तेरे जैसों की बात नहीं की, हमारे जैसों की बात नहीं की। फरमाया मुझसे 100 लाख को, मुझसे 100 लाख तो काफी है। मैंने कहा यहाँ इमाम अहमद रजा अपनी बात कर रहे हैं कि आला हजरत जैसे 100 लाख। तो हम तो बहुत नीचे हैं, हमारे लिए तो सिर्फ इशारा क्या, हुजूर चाह लेंगे तो हो जाएगा। वो तो आकाओं की बात है ना। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे कायनात के मालिक व मुख्तार, हुजूर दिल में इरादा फरमाते कि सारे कुफार दुनिया से खत्म हो जाए। कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला वैसे। मगर हुजूर ने मैदान अमल में उतर कर दिखाया। बद्र में हुजूर एक इशारा फरमाते ना तो तमाम कुफार और मुशरिकीन उसी वक्त मौत के घाट उतर जाते। ये तो हदीस से साबित है, हदीस से साबित है। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान अमल में मेरे आका उतरे, 313 को लेकर उतरे। खड़े होना पड़ेगा, उम्मत को दिखाया कि आपको खड़े होना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं रहोगे ना, आप सोचोगे कि कोई मदद आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह चाहे तो मदद आए। मगर दुनिया दारुल असबाब है, आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने हक के लिए, अपने मामलात के लिए। और जब आप खड़े हो जाओगे ना, फिर सरकारों पर भरोसा करो, देखो उनकी इमदाद कैसी नहीं पहुंचती, वो पहुंचेगी। इसलिए आपको और हमको बदलना होगा, अपनी रविश को, अपने किरदार को, अपने मामलात को। लोग बहुत आसान समझते हैं, आखिरत इतनी आसान समझते हैं कि कुछ नहीं, बहुत आसान मामला है। मैं कहता हूँ ये इतना आसान नहीं है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो इमाम हुसैन का बराह रास्त बेटा हो, रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अलैहि अजमईन, वो इमाम आली मकाम के शहजादे सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोया करते थे, अर्ज करते थे कि मेरा क्या होगा। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु एक मर्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक जिनकी कुंडों की नियाज बड़ी मशहूर है, वो इमाम जाफर सादिक इमाम हुसैन के पर पोते हैं, पोते के बेटे इमाम जाफर सादिक।
और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साहबजादे सैयदना मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक, उनके साहबजादे सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी साहबजादी इमाम जाफर सादिक की वालिदा माजिदा है। तो इमाम जाफर सादिक एक मर्तबा अपने रुफका के दरमियान, अपने मुरीदीन के दरमियान बैठे थे और उन्होंने फरमाया कि आज एक वादा करो कि कयामत में अल्लाह तबारक व तआला हम में से जिसे बख्श देगा वो अपने साथियों की बख्शिश कराए बगैर जन्नत में दाखिल नहीं। लोगों ने अर्ज की, ऐ इब्ने रसूलुल्लाह, हमारे मामलात तो समझ में आते हैं, आप अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो मनसब अता किया है कि आप जिसे चाहेंगे उसकी बख्शिश होगी, फिर भी आप कहते हैं कि मुझसे वादा करो, अगर हम में से कोई बख्शा गया तो तुम मुझे भी लेकर जाओगे। तो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मेरे अमाल इस काबिल नहीं कि रब की बारगाह में पेश किए जाए। बताइए, वो जिसने इमाम बाकिर की आगोश में परवरिश पाई हो और खुद इमाम के मनसब पर फाइज हो, और जो अइम्मे अहले बैत अतहार में से छठे इमाम की हैसियत रखता है, वो इमाम जाफर सादिक, उनके खौफ का आलम ये है। और हम ऐसे हैं कि हमको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि आखिरत क्या है, मौत क्या है, रब की बारगाह में हाजिरी होना है और मुंह दिखाना है। अभी चंद रोज पहले, अब हालात आपको पता है जिस वक्त हालात क्या है और किस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं। अभी इन्हीं मुशरिकों का ये मंसूबा है कि मुसलमानों के दरमियान उनके अंदर एक मंसूबे में ये शामिल है कि नशे को इतना आम किया जाए कि वो दिन और रात नशे में धुंध रहे, ताकि इन पर काम करना आसान हो जाए। बताओ हमारी कौम में ये चीज आम हुई या नहीं? नौजवानों में नशा जितनी तेजी से आम हुआ है, कभी कोई चरस, कोई गांजा, कोई इंजेक्शन के मामला और तरह तरह के नशे, या तो कोई जना की बुराई में मुलव्विस, और फिर समझते हैं कि हम कामयाब हो जाएं तो ये होने से रहा। सुन्नियों, अपने हक के लिए खड़े होना सीखो। याद रखिए, इस्लाम किसी का एहसान बाकी नहीं रखता, किसी का। इस्लाम वो अजीम मजहब है कि जो एक मर्तबा इस्लाम की तारीफ कर देना, इस्लाम उसका एहसान को बाकी नहीं रखता, हजारों में उसका चर्चा करा देता है, बराह रास्त उसका हजारों में उसका चर्चा करा देता है। ये तो इस्लाम की दुनिया में आता है, ये इस दीन की दुनिया में उसको अता पता चलता मिलेगी उसको कि उसने किसी इस्लाम के ताल्लुक से कोई अच्छा जुमला कहा, हजारों के दरमियान उसका जिक्र करवा देगा। ये इस्लाम की हक्कानियत और किसी के कर्ज को वो बाकी नहीं रखता। और आज हम अपने घर के लिए, अपने प्रॉपर्टी के लिए लड़ना तो सीखते हैं, मगर हमने इस्लाम की जब बात आती है तो लोग कहते हैं हालात खराब है। मैं कहता हूँ इस दौर के हालात खराब तुम कहते हो जिसको पेट भर के खाना मिलता हो, जो 2 वक्त का खाना खाता हो, जिसके सर पे अल्लाह ने छत रखी हो, जिसको अल्लाह ने प्रॉपर्टी दी हो, बैंक बैलेंस दिया हो, जिसके साथ में उसके घर वाले हो, वो कहता है कि हालात खराब है। वो साहबा का दौर देखो, पेट पर पत्थर बांधे हैं और दीन का काम किया है।
उन्होंने तो नहीं कहा था हालात खराब है, अपने घर को छोड़ा है, हिजरत की है। आपके साथ में ये मामलात हुए हैं कि आपको आपका वतन छोड़ना पड़ा, साहबा ने छोड़ा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा हालात खराब है। अरे जंगे ओहद के मौके पर वो मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, जिनके ताल्लुक से मेरे आका ने फरमाया था कि मैंने मक्के की गलियों में इससे खूबसूरत किसी को नहीं देखा था। वो मुसअब बिन उमैर जब चलते थे, जब गली से गुजरते थे तो लोग लोग बता देते थे कि इस गली से मुसअब गुजरा होगा। खुशबू इतनी महंगी लगाते थे कि उस वक्त वो खुशबू किसी और को मैसर नहीं आती थी। वो खुशबू लगाते थे माँ बाप का इकलौता बेटा मुसअब, वो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, इतनी महंगी खुशबू लगाते थे। वो कपड़ा पहनते थे कि मक्के में शायद ही कोई दूसरा वैसा कपड़ा पहनता हो। इतनी खूबसूरती का आलम, माँ ने इतनी नाजों से पाला था कि कभी पैर में कांटा चुभने नहीं दिया था। सोचो जब हुजूर पर निगाह गिरी और हुजूर के जुल्फों के असीर बन गए तो अब माँ के तेवर बदले हैं। माँ ने सख्ती करना शुरू की, मुसअब का खाना बंद कर दिया। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। सख्ती इसलिए कि फिर से हुजूर के दीन को छोड़ दे, मगर जो हुजूर का आशिक बनता है ना, फिर उसके सामने मुश्किलात कोई चीज नहीं है। वो हुजूर के मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उसको बर्दाश्त किया। माँ ने बातचीत छोड़ दी। एक मर्तबा तो ये कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगी। हुजूर के दीन को नहीं छोड़ोगे। मुसअब ने जवाब दिया कि माँ, हुजूर के दीन पर तुझ जैसी हजारों माएं, अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जो चादर उड़ाई गई थी वो इतनी छोटी थी कि अगर सर ढाकते तो पैर खुलता, पैर ढाकते तो सर खुलता। हुजूर ने फरमाया सर को ढाको और पैर पे इस खरना में घास जो है वो डाल दो। वो डाली गई। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इस हालत में भी साहबा ने ये जबान से नहीं जारी किया कि हालात खराब है। और आज हमको सब कुछ मिल रहा है और फिर भी हम कहते हैं हालात खराब है। तो हमने अपने आप को मुसलमान तो कह दिया जबानी तौर पे, ये दिल अभी तक उसकी हकीकत को नहीं समझा। हम सिर्फ ऐशो इशरत में या अपने घरों में आराम से अपनी प्रॉपर्टी को बचाने में या प्रॉपर्टी कमाने में लगे हुए हैं और समझते हैं कि नहीं नहीं हमें क्या जरूरत है। याद रखना सवाल आपसे भी होगा। कल जो आग वहां लगी थी, अल्लाह ना करे वो आग आपके घर में लगे। इसलिए खड़े रहना सीखो। नामूस का मसला हो, हुजूर की नामूस का मसला हो, सरकारों की अजमत का मसला हो तो खड़े होकर एहतजाज करना सीखो। खड़े होकर एहतजाज करना सीखो। अपनी औलाद को सिखाओ कि जब सरकारों की अजमत की बात आए ना तो अपनी जान देने में कमी नहीं करना। बाप अपनी औलाद को सिखाए कि मेरी औलाद, मेरे बेटे, तू अगर मेरा बेटा है और मेरी परवरिश का हक अदा करना चाहता है तो कभी ये मौका मिले तो अपनी जान को दे देना। मैं समझूंगा कि मैंने तेरी परवरिश मुकम्मल की और तूने मेरी परवरिश का हक अदा किया। माँ अपनी औलाद को सिखाएं। ये तभी होगा जब इनकलाब पैदा करेंगे। हम बातें करके वो चाय का चौराहे पर नुक्कड़ पर चाय की चुस्कियां लेकर दीन की बातें करना कि नहीं नहीं हालात खराब हैं, इस्लाम के ऊपर बड़ी सख्तियां हैं। मैंने कहा इस्लाम की फिक्र करना तो छोड़ ही दो। इस्लाम की फिक्र न करो कि इस्लाम पर मुसीबत है। इस्लाम कभी मुसीबत में नहीं रह सकता। इसकी हिफाजत खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है। तो इस मुसीबत और
परेशानी में इस्लाम नहीं है, परेशानियों में और मुसीबतों में मुसलमान है। दोनों बात अलग अलग है। इस्लाम कल भी बुलंद था, आज भी और सुबह कयामत तक रहेगा। परेशानी में मुसलमान है तो अपने आप को बदलो। जब बदलोगे ना, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओगे ना, देखो ये हुकूमत, ये दल्ले जो है ना, ये तुम्हारे कदमों में तलवे चाट रहे होंगे। तुमने अपने आप को समझा ही नहीं है तुम हो कौन। तुम उस कौम से ताल्लुक रखते हो जो जहां गई है वहां पर फतेह का झंडा लहरा है। जिसने क्वांटिटी पर भरोसा नहीं किया है, जिसने क्वांटिटी पर भरोसा नहीं किया है, उसने ऐसी क्वालिटी पैदा करके दी है कि जिसने सिर्फ ये भरोसा किया है कि हमारा मालिक तन्हा अल्लाह है, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है, उस दीन से तुम्हारा ताल्लुक है। तुमने अपने आप को समझा ही नहीं है। तुमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है और दुनिया की खूबसूरती में तुम ऐसे गुम हो गए हो कि तुम समझते हो कि हमें जीना ही नहीं है, हमें इसी दुनिया में रहना है, हमें हकीकत से कोई जो ताल्लुक नहीं है। तुमने ये समझ लिया है कि हमें मरना नहीं है, हमें सिर्फ इसी दुनिया में रहना है। ये समझ लिया है और ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। अपने आप को समझो। आज भी हम हकीकत में आशिक़े रसूल हो गए ना, सही तौर पर मुसलमान हो गए ना, तो कसम खुदा की हिंदुस्तान तो बहुत छोटा है, सारी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में रब तबारक व तआला डाल देगा। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में डालेगा। बनकर तो देखो, अपने आप को वैसा बना कर तो देखो, तब्दीली लाओ। जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, हमारा घर तब्दील नहीं होगा। जब तक हमारा घर तब्दील नहीं होगा, हमारा मोहल्ला, हमारा माशरा तब्दील नहीं होगा। अपने घर से तब्दीली की शुरुआत करो, फिर देखो इनकलाब कैसे आता है। लोगों ने जाहिर किया था कि 2029 में इन्हीं की हुकूमत होगी। मैं कहता हूं आज अज़्म कर लो, आज अज़्म कर लो। इन्हें खौफ है 2029 में ये आएंगे, हुकूमत होगी। मैंने कहा आज तुम अज़्म कर लो, सच्चे मुसलमान बन जाओ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ। देखो 2024 में तुम्हारी आएगी, देखो 2023 में तुम हाकिम बनोगे, मगर सच्चे दिल से हुजूर के गुलाम बनो। सरकारों के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना मत सीखो, अपनी औलाद को सिखाओ हुजूर की मोहब्बत क्या है, सरकारों की मोहब्बत क्या है, अपनी औलाद को सिखाओ। तो मेरी इस बात को याद रखो, इनकलाब चाहते हो तो सबसे पहले सच्चे तौर पर गुलाम मुस्तफ़ा बन जाओ। जिस दिन आप सच्चे तौर पर गुलाम मुस्तफ़ा बन गए, इनकलाब आएगा, हुकूमतें तुम्हारे कदमों में गिरी पड़ी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर मेरी जबान से कोई गैर शरई कलिमात निकले हो तो मैं उन तमाम बातों से तौबा करता हूँ। मेरे साथ आप भी मिलकर कि मेरे साथ किसी गैर शरई बात पर, मेरी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम।